तो हेलो गाइस, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं जूलॉजी की सामान्य जानकारी के बारे में। तो वीडियो लास्ट तक देखना। और चलो आज स्टार्ट करते हैं अपनी जूलॉजी की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूलॉजी के बारे में। तो जूलॉजी के बारे में बात करते हैं। जूलॉजी में जीव विज्ञान को जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है, और उसके जनक है अरस्तु। और उसकी जीव विज्ञान का जो प्रारंभ में था उसको मतलब होते जो मानव और जो जानवर होते उसी को जीव विज्ञान कहा जाता था। लेकिन बाद में उसकी दो शाखाएं हुई। दो शाखा बंटने बाद एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान होता है। तो जंतु विज्ञान के अंदर होता है जो उसके जनक होता है अरस्तु कहा जाता है, जैसे कि बायोलॉजी का जनक भी अरस्तु ही कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक है उसको बोलते हैं थियोफ्रेस्टस। उसके बाद जूलॉजी के अंदर जो जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि जो वनस्पति विज्ञान के अंदर होता है जिसको बॉटनी बोलते हैं, उसके अंदर होता है जो पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो उसके अंदर होता है जैसे कि जंतु विज्ञान होता है, उसमें जैसे स्थानांतरित गति होती है। स्थानांतरित गति यानी कि एक स्थान से दूसरा स्थान जा सकते हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान होता है उसमें स्थानबद्ध गति होने के एक स्थान दूसरा स्थान नहीं जा सकते। तो दोनों की मतलब जो संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है वो होती है कोशिका। तो हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं हम कोशिका के बारे में। तो कोशिका जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेल, और उसकी जो बायोलॉजिकल नाम होता है उसको बोलते हैं साइटो। कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, और इसकी खोज करने वाले थे तो रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद बात की जाती है जीवित कोशिका। जीवित कोशिका के जो खोज करने वाला था उसको बोलते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और पूरे शरीर जो कोशिका से मिलकर बना होता है ये किसने कहा था? ये कहा था श्लेडेन ने, श्वासन ने। उसके बाद जैसे कि कोशिका होती है वो मानव और एक ओवरऑल दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका और मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका, दो प्रकार की कोशिका होती है। तो अगर दुनिया में सबसे छोटी कोशिका बात की जाती है तो वो माइकोप्लाज्मा होती है। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाती है तो वो होती है वो चतुर्मुख का अंडा होता है। उसके बाद बात की जाती है अगर मानव में सबसे छोटी कोशिका की बात की जाती है तो वो होता है वो मेल का जो स्पर्म यानी कि शुक्राणु होता है। उसके बाद बात की जाती है मानव में अगर सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव में अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाती है वो फीमेल का जो अंडाणु होता है वो होता है। उसके बाद अगर सबसे लंबी कोशिका, तो जो न्यूरॉन होता है ब्रेन मस्तिष्क की जो कोशिका होती है वो होती है सबसे लंबी कोशिका। और अगर विभाजन रहित कोशिका यानी कि कोशिका विभाजन का मतलब होता है जैसे कि एक कोशिका से मिलकर के एक कोशिका टूट करके दो कोशिका का बनती है, उसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। उसकी मतलब क्षतिपूर्ति होती है वो एक कोशिका से मतलब उसका विभाजन होने पर उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है, उसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। मानव में जो कोशिका विभाजन रहित होती है वो न्यूरॉन में होता है, अगर उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है मस्तिष्क में। अगर सबसे तेज विभाजन कोशिका के बारे में बात की जाती है तो वो होता है हमारे यकृत यानी कि लीवर में, वो होती है वो अपने टूट-फूट अंग को जल्दी से रिकवर कर सकती है। अगर उसके बाद बात की थी कोशिका, जैसे कि हमारे कोशिका से मिलकर बना होता है ऊतक, और ऊतक से मिलकर के जो बनता है अंग, और अंग से मिलकर बना होता है वो पूरा शरीर बनता है।